क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 20 फरवरी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारत की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी भारत की नागरिकता, ऑप्शन सी संविधान की मान्यता या ऑप्शन डी अंग्रेजों की हुकूमत। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत की स्वतंत्रता। सदियों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहे भारत के इतिहास के लिए 20 फरवरी की तारीख बहुत अहमियत रखती है। इसी तारीख को 1947 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को 30 जून 1948 तक ब्रिटेन की गुलामी से आजाद करने की घोषणा की थी। हालांकि भारत को 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 20 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट या ऑप्शन डी 25 मिनट। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। प्रकाशमंडल सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, अंतरतम परत जिसे हम सीधे देख सकते हैं। फोटोस्फीयर का अर्थ है प्रकाश का क्षेत्र और वो परत है जहां सूर्य की अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य के प्रकाश को प्रकाशमंडल से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र में नमक कहां से आता है? ऑप्शन ए बारिश से, ऑप्शन बी नदियों से, ऑप्शन सी आसमान से या ऑप्शन डी पेड़ों से। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नदियों से। समुद्रों में नमक आने के 2 स्रोत हैं। समुद्रों में सबसे ज्यादा नमक नदियों से आता है। बता दें कि बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है। जब यह पानी जमीन की चट्टानों पर पड़ता है तो उसका अपरदन कर देता है और इससे बनने वाले आयन नदी के रास्ते समुद्रों में मिल जाते हैं। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी कपिल देव या ऑप्शन डी श्रीनाथ। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को उनके अद्वितीय खेलने की तकनीक, सटीकता और विशेष प्रदर्शन के कारण क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 100 शतक, टेस्ट में 51 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 49 शतक बनाए। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान के लोग किस देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल। ऐसे तो पाकिस्तान के लोग दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। हालांकि इजराइल एक ऐसा देश है जहां पाकिस्तान के लोग कभी नहीं जा सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान में इजराइल जाने पर बैन लगा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 7, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी संवेग या ऑप्शन डी गति। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण समय के साथ वेग में परिवर्तन का अनुपात है। त्वरण की सी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दौड़ने के संदर्भ में जब भी शरीर दौड़ना शुरू करता है, गति बढ़ाता है
या दिशा बदलता है तो इसमें तेजी आती है। अधिकांश खेलों में दिशा परिवर्तन की संख्या को देखते हुए साथ ही वेग की दर को कितनी बार बदलने की आवश्यकता होती है, तो स्पष्ट रूप से त्वरण खेल में गति प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू धर्म कितने वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 5000 वर्ष, ऑप्शन बी 10,000 वर्ष, ऑप्शन सी 90,000 वर्ष या ऑप्शन डी 2 लाख वर्ष। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90,000 वर्ष। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। ये धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 9, उल्का पिंड कैसे दिखते हैं? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी सफेद या ऑप्शन डी काला। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीला। आकाश से कभी कभी आपने जलती हुई रोशनी के साथ एक गिरते हुए गोले जैसा दृश्य देखा होगा। ये उल्का होते हैं। जब ये उल्का जलते हुए रूप में नीचे आकर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहते हैं और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मैकमिलन, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी ग्राहम बेल। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैकमिलन। साइकिल का आविष्कार 1839 में स्कॉटलैंड के एक लोहार किर्कपैट्रिक मैकमिलन द्वारा आधुनिक साइकिल का आविष्कार होने से पूर्व यह अस्तित्व में तो थी, पर इस पर बैठकर जमीन को पांव से पीछे की ओर धकेलकर आगे की तरफ बढ़ा जाता था। बस तो ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।